अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस। आप लोगों ने ना इस वीडियो को बड़े गौर से सुनना है और इस केस को और इस एनालिसिस को बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो आपको पता चलेगा कि आपकी ये जो टॉप लीडरशिप है, जो पॉलिटिशियंस है, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके असल क्या चेहरे हैं, उनकी असल क्या हकीकत है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चलेगी कि ये जो जितने भी पॉलिटिशियंस बैठे हैं आपके, इनकी नज़र में एक आम पाकिस्तानी शहरी की क्या हैसियत है और क्या औकात है, और ये लोग अपनी पावर के नशे में चूर होके आप लोगों को कैसे कीड़ा मकोड़ों की तरह ट्रीट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौन है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक प्राउड पाकिस्तानी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक जबरदस्त न्यूरो साइंटिस्ट। जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक जबरदस्त रिसर्च एनालिस्ट। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका में सिर्फ इस मकसद से गई थी कि वो वहां से इल्म हासिल करे और उस इल्म का जो भी उसने नॉलेज वहां से गेन किया है वो आके अपने मुल्क में सर्व करे और अपने मुल्क की खिदमत करे। लेकिन हुआ क्या उसके साथ, जिसके इतने अच्छे मकासद से अपने मुल्क के लिए, जिसने अपने मुल्क को इतना स्ट्रांग बनाना था, उसके साथ क्या हुआ कि एक दिन वो अपने सारे बच्चों के साथ गायब हो गई। और उसके बाद से आज तक किसी को नहीं पता वो किधर है, किसी को नहीं पता उसके बच्चे किधर है। और हमारे जो टॉप के लीडरशिप हैं, ये जितने पॉलिटिशियंस हैं, ये सब पावर में आने से पहले इलेक्शन कैंपेन में बोलते हैं कि भाई हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस लड़ेंगे, हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लेके आएंगे। उस बात पे ये पाकिस्तानियों को इमोशनल करते हैं, उनसे वोट उठाते हैं, और पावर में आने के बाद इनमें से कोई उस पर बात भी नहीं करता। इवन कि आज तक पाकिस्तान की एक हुकूमत ने उस अपने शहरी को लीगल कौंसल तक नहीं प्रोवाइड किया, एक वकील तक नहीं प्रोवाइड किया अपने मुल्क की तरफ से कि वो अपना केस तो लड़ सके जिस मुल्क में वो बैठी हुई है। अब मैं आप लोगों को जरा बताता हूँ कि जिस मुल्क की जेल में वो बैठी अमेरिका में, उस मुल्क के जो लीडर्स हैं वो अपने शहरियों के साथ कैसा सलूक करते हैं। आप लोगों को याद है कुछ साल पहले रेमंड डेवस का केस हुआ था लाहौर के अंदर। उस बंदे ने आपके शहरी को दिन दहाड़े कत्ल किया सड़क के ऊपर, और हुआ क्या उसके साथ, पुलिस ने उसको पकड़ा। उसके बाद जनाब अमेरिका बहादुर ने आपको आके थोड़ा सा डराया कि भाई हम तुम्हारे अब्बू हैं, तुम किधर बैठे हुए हो। उस बंदे को जहाज में उसके मुल्क वापस भेजा गया। आपके शहरी को दिन दहाड़े कत्ल करके गया है और उसको उसके मुल्क वालों ने वापस निकाला आपके मुल्क से सही सलामत। ऐसे वो अपने शहरियों को ट्रीट करता है। और हमारा एक शहरी जो कि आपके मुल्क का एक इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल एसेट बन के साबित हो सकता था, जो औरत आपके मुल्क में वो रिसर्च लेके आके आपके मुल्क को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकती थी, आपने उसके साथ देख लो क्या सलूक किया है। उसकी माँ बेचारी रोती रोती मर गई अपनी बेटी के इंतजार में, लेकिन इन पॉलिटिशियंस को, इन ये जो टॉप लीडर्स हैं, इनको होश नहीं आई, इनको जरा भी एहसास नहीं हुआ कि हम अपने शहरी के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। इनमें से जितने पॉलिटिशियन है ना, इस एक भी पॉलिटिशियन में इतनी हिम्मत तक नहीं हुई आज तक, इसमें से एक भी मर्द का बच्चा इस तरह का पैदा नहीं हुआ कि वो वहां जाके उनको ये तो बोल सके कि भाई हमें बताओ कि हमारे इस शहरी का क्या प्रॉब्लम है, क्यों तुमने इसे इतने सालों से जेल में बंद किया हुआ है और क्यों तुम इसे रिहा नहीं कर रहे, मसला क्या है तुम्हारा। ये आज तक इनमें से किसी ने जाकर नहीं पूछा। इमरान खान ने 2018 के जो इलेक्शन हुए ना, उससे पहले जो कैंपेन किए, इनका जो मैनिफेस्टो था उसमें लिखा हुआ था कि भाई साहब हम जब पावर में आएंगे तो हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को लीगल काउंसिल प्रोवाइड करेंगे, हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहनों को इंसाफ दिलाएंगे, उसके बच्चों को इंसाफ दिलाएंगे, उसको ढूंढ के वापस लेके आएंगे। लेकिन पावर में आने के बाद इनका जो फॉरेन मिनिस्टर था, उस फॉरेन मिनिस्टर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो जितने साल भी फॉरेन मिनिस्टर रहा है, वो एक दफा जाके अमेरिका में उनसे पूछ ही ले कि भाई वो शहरी हमारा किधर है, उससे मिलवा ही दो हमें एक दफा, नहीं छोड़ना दो। इतनी हिम्मत नहीं हुई तो इलेक्शन से पहले बोल रहे थे मेरी टॉप प्रायोरिटी है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये आफिया सिद्दीकी का केस है क्या, बेसिकली वो क्यों है वहां की जेल में बंद। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान से गई अमेरिका हायर स्टडीज के लिए, न्यूरो साइंटिस्ट बनने के लिए, और उसने वहां पे रिसर्च वर्क शुरू किया। और उसका जो अगला मकसद था, वो मकसद ये था कि वो जो रिसर्च उसने वहां की है, वो रिसर्च पाकिस्तान लाएगी, पाकिस्तान में सर्व करेगी अपने मुल्क को, पाकिस्तान में अपने मुल्क को स्ट्रांग बनाएगी उस रिसर्च के थ्रू। लेकिन वहां पे जब वो रिसर्च वहां के अमेरिकी लैब्स के हाथ में लगी, तो उन्होंने देखा, एफबीआई के हाथ में जब गई, उन्होंने देखा कि भाई साहब ये रिसर्च अगर चली गई पाकिस्तान, तो ये इतनी ज़हीन औरत है और इसके पास इतना स्ट्रांग दिमाग है, इतनी इसने अच्छी रिसर्च की है, इसमें वो चीजें हैं
जो कि पाकिस्तान को बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क बनाएंगी और हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो हमने उसको अपना गुलाम बनाया हुआ है, वो उसके अंदर से निकल जाएगा। तब उन लोगों ने क्या किया, आफिया सिद्दीकी के हस्बैंड के साथ मिलके उसको सीआईए का एजेंट बनाया और इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, जैसे अमेरिका सबके साथ करता है कि भाई साहब इसने जो है ना जी तालिबान के साथ मिलके अफगानिस्तान में तो दहशतगर्दी की है, अमेरिका में इसने अमेरिकी सोल्जर्स पे हमला करवाया है, इसने अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया है, ये किया है, वो किया है। उसके बाद जनाब इसको आफिया सिद्दीकी को एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला गया और फिर जो मोस्ट वांटेड लिस्ट वालों के साथ होता है उठा के जेल में डाल दिया गया और पता ही नहीं है किधर है। और उसके बाद से आपकी जो इसकी जो फैमिली आफिया सिद्दीकी की, वो पाकिस्तान में मुसलसल प्रोटेस्ट कर रही है, कितने साल हो गए हैं कि भाई हमारी बहन को वापस ले आओ, हमारी बेटी को वापस ले आओ, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, लेकिन एक पॉलिटिशियन ने भी वो काम नहीं किया। ये लोग सब सिर्फ पावर में आने से पहले कैंपेन करते हैं कि भाई ये जो है ना हम लेके आएंगे, कौम की बेटी बोलते हैं, हम कौम की बेटी को वापस लेके आएंगे, लेकिन आज तक पावर में आने के बाद इनको वो कौम की बेटी याद नहीं आती। ये अगर इन पॉलिटिशियंस में से किसी खुद की बेटी होती ना, तो अभी तक ये लोग उनके गोटे गिड्डे पकड़ के बैठे होते हैं कि हम तुम्हें अपना मुल्क बेच देंगे, हमारी बेटी दे दो हमें, लेकिन कौम की बेटी के इनको ख्याल नहीं है। तो अब ये जो सारी केस स्टडी और ये जो एनालिसिस किया हमने इसका, इससे आप लोग अंदाजा करो कि आपके जो पॉलिटिशियन है, टॉप लीडरशिप है, फैसला करने वाले लोग हैं आपके मुल्क में, उनकी क्या औकात है, वो कितने स्ट्रांग है, वो कितने लॉयल है आपके मुल्क के साथ, वो कितने लॉयल है आपके मुल्क की बेहतरी के साथ, वो कितने लॉयल है पाकिस्तान की आवाम के साथ, वो कितने लॉयल है पाकिस्तान के शहरियों के साथ। ये आप लोग खुद अंदाजा करो और आप लोग मुझे बताओ कि वो लोग कितने लॉयल हैं। और आपने ये भी साथ बताना है कि वो कितने लॉयल है अपनी पावर के साथ, कितने लॉयल है अपने पैसे के साथ, कितने लॉयल है अपनी सियासत के साथ। सिर्फ वो ये 3 काम करने आते हैं आपके मुल्क में और वो कुछ भी नहीं करने आते। आप लोग मुझे बताओ, कोई एक ऐसा बंदा बता दो, कोई पॉलिटिशियन बता दो, कोई जज बता दो, कोई ये आर्मी का जनरल बता दो, कोई पुलिस का टॉप ऑफिशियल बता दो, कोई बंदा बता दो कि जो पावर खत्म होने के बाद आपके मुल्क के अंदर रहता हो। कभी आप लोगों ने सुना है कि अमेरिका का चीफ जस्टिस रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद वो यूरोप शिफ्ट हो गया? कभी सुना है कि सऊदी अरब का बादशाह के बाद दूसरा बादशाह आया, वो रिटायर हुआ, वो रिटायर होने के बाद इंग्लैंड चला गया? कभी सुना है? कभी भी नहीं सुना। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर आप मुझे एक जज बता दो, एक सियासतदान, एक जनरल जिसकी पावर खत्म होगी, पावर खत्म होने के बाद वो आपके मुल्क के अंदर रहता हो, वो पावर खत्म होने से कुछ महीने पहले अपना इंतजाम कर लेते हैं कि हमने पावर के बाद किस मुल्क में जाना है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने 5 साल ठीक ठाक पैसा लूट लिया, ठीक ठाक पावर का इस्तेमाल कर लिया है, हमने इस सिस्टम को इतना बुरा खोखला कर दिया है, इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि अब रहने के काबिल ही नहीं रहा ये सिस्टम। तो जब हमारे पास पावर नहीं होगी तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे इस सिस्टम के जुल्म को जो ये शहरियों के साथ करता है। तो इसलिए वो पहले इंतजाम करते हैं और मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये असलियत है हमारे लीडरों की और ये असलियत है कि आपके लीडर्स पाकिस्तानी शहरी को कैसे ट्रीट करते हैं और पाकिस्तानी शहरी की जो दुनिया में इज्जत नहीं की जाती उसकी भी यही वजह है। उम्मीद करता हूँ आपको ये केस स्टडी और ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोगों की कोई और राय है तो आप कमेंट्स में जरूर बताओ। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।